Hello students, welcome back to NLTI. Now today we will start with a new very interesting topic, that is time and work. So let us begin. Now बेसिकली टाइम एंड वर्क में एक वर्ड आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मीन्स पोटेंशियल, कैपेबिलिटी, तो जो एफिशिएंसी है क्या फॉर्मूला उसका? वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम, इसका मतलब मुझे यहां से ये पता लग गया कि जो एफिशिएंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। क्या मतलब है इसका? अगर बंदा तेज काम करता है तो टाइम कम लेगा, और अगर बंदा ज्यादा काम करता है, अगर बंदा तेज काम करता है तो कम टाइम लेगा, और अगर बंदा धीरे काम करता है तो ज्यादा टाइम लेगा। इसका मतलब यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मान लेते हैं कोई बंदा 5 दिन में किसी वर्क को कंप्लीट करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/5। दूसरे दिन भी 1/5, तीसरे दिन भी 1/5, चौथे दिन भी 1/5 और पांचवें दिन भी 1/5। तो अगर आप इन सबको ऐड कर दोगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 1, और काम एक ही तो था। तो इसका मतलब 1 डे वर्क क्या होता है? जितने डेज है उसका 1 अपॉन कर दीजिए, यू विल गेट ना। Moving on to question number 1. Anishka can complete a work in 36 days, while Priya can complete the same work in T days. If working together they can complete the work in 27 days, find the value of T. कहता Anishka can complete a work in 36 days. While Priya can complete the work in T day. If working together they can complete the same work in 27 days. तो प्रिया कितना लेती है? T days. If working together मतलब A plus P कितना? 27 days. Find the value of T. थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, A मेरा 36 है और A प्लस P मेरा 27 है। अगर हम LCM ले लें 36 और 27 का, कितना होता है? 36 और 27 का 108। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इतना काम दोनों ने, ये इनका काम है 108 यूनिट। अगर A 36 डेज लेता है 108 के लिए, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3। और A प्लस P मिलके 108 यूनिट काम करते हैं, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 4। अगर A 108 यूनिट काम 36 डेज में करता है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3। और A प्लस P
27 डेज में काम करते हैं और 108 यूनिट काम करना, तो उनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है जी। इसका मतलब A प्लस P की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ रही है? 4। A की एफिशिएंसी कितनी है? 3। 4 करने के लिए P की कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ऑब्वियसली तो 3 + 1 करेंगे तभी 4 होगी। इसका मतलब P की एफिशिएंसी 1 है और काम करने 108 यूनिट, तो 108 डिवाइडेड बाय 1, तो 108 डेज लग जाएंगे। बात खत्म हो गई। इतना यूनिट काम करना है, 1 एफिशिएंसी है, तो 108 दिन लगाएगा। आगे चलते हैं। एफिशिएंसी ऑफ अनुराधा इज 130% ऑफ श्रेया। इसका मतलब अनुराधा और श्रेया, अनुराधा की एफिशिएंसी ऑफ अनुराधा इज 130% ऑफ श्रेया। मतलब अगर श्रेया की 100 है तो अनुराधा की 130 है, तो इसका मतलब कितना हो गया? 13:10। If Shreya can complete a work in 26 days, how many days Anuradha complete the same work? Obvious बात है, ये क्या है? एफिशिएंसी। मैंने अभी बताया एफिशिएंसी और टाइम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब टाइम का रेशो कितना हो जाएगा? 10:30। उल्टा हो जाएगा, टाइम का कितना हो जाएगा? 10:13। और श्रेया कितने दिन में काम करती है? 26। तो इसका मतलब अगर ये 26 डेज लगते हैं तो 13 का 26 मतलब इंटू 2, तो 10 का इंटू 2 दैट इज 20 डेज। चलते हैं आगे। If 35 children can complete a work in 12 days, find out in how many days 21 children can do the same work. अब इसके लिए एक हमारे पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? men into days into hours upon work is equal to men in second category के डेज कितने आवर्स काम कर रहा है अपॉन वर्क टू। दिस इज अ फॉर्मूला m1 d1 h1 upon w1 is equal to m2 d2 h2 upon w2। मतलब m stands for men, d stands for days, h stands for number of hours, w stands for work। m2 men, days, hours, w2। ठीक है जी। और एक चीज और भी मैंने अभी एक फॉर्मूला पीछे लिखा था, एफिशिएंसी जो होता है वो वर्क अपॉन टाइम होता है। इसका मतलब जितना भी हमने वर्क निकालना है आप एफिशिएंसी इनटू टाइम कर दीजिए, तो नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ जाएगा कि आपने कितना काम करना है। ठीक है जी। इफ 35 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, मेन की जगह 35 m1 और डेज है d1। फाइंड आउट इन हाउ मेनी डेज 21 चिल्ड्रन, मतलब m2 कैन कंप्लीट द सेम वर्क। m1 कितना? 35 चिल्ड्रन, डेज कितना? 12, m2 21, d2। तीन से गया 4, 3 से गया 7, 7 से गया 5, तो 20
days. इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिए, बहुत जगह लगेगा ये। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, दिस इज आई थिंक गोपाल, गोपाल होएगा, गोपाल लिख दिया बाय चांस, गलती से गोपाल कर लो। गोपाल कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 days while Manju can complete the work in 27 days. In how many days they both working together will complete the same work? चलो देखते हैं। एक तो जब भी both working together आ जाए तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। बोथ वर्किंग टुगेदर का निकालना आ जाए तो एक फॉर्मूला भी होता है T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। और एक और याद रखो, इफ बोथ वर्किंग टुगेदर is given and find the single person's work days। क्या कहता है, अगर कंबाइंड वर्क दे रखा है और एक बंदे का निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा, T1 T2 अपॉन T1 माइनस T2। जो मॉड लगा लेते हैं, मॉड मीन्स पॉजिटिव, जो भी हमें आंसर ये पॉजिटिव चाहिए, T1 माइनस T2। ठीक है जी। अब निकालने का फॉर्मूला से निकाल सकते हो, एक लेता है 18, फॉर्मूला है T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। एक लेता है 18, एक लेता है 27 और दोनों का सम हो गया 40 मल्टीप्लाई, सॉरी और दोनों का सम हो गया 45। 9 से गया 5, 9 से गया 2, 54 बाय 5, 5 10 जा 50, 10.8 days। That is 10.8 days। Now अगर हम थोड़ा सा नए मेथड से भी एक बार करके देखते हैं और भी देख लेते हैं, एलसीएम वाले मेथड से। एलसीएम मेथड से भी अगर हम करके देखें, इसको थोड़ी देर के लिए हटा दें, कहता है गोपाल जो है 18 डेज में करता है और मंजू जो है 27 डेज में करती है। इन दोनों का अगर मैं एलसीएम निकालूं 18 और 27 का, तो मेरे ख्याल से 54। इसका मतलब 54 यूनिट वर्क है, इतना काम है 54। इसका अगर मैं 18 से 54 को करूं डिवाइड, तो इसका मतलब गोपाल की एफिशिएंसी 3 है और मंजू की एफिशिएंसी 2 है, और मंजू की एफिशिएंसी 2 है। इसका मतलब दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है, 5। टोटल वर्क है 54, एफिशिएंसी है 5, तो तब भी आ जाएगा 10.8 डेज। जिस मर्जी मेथड से कर लीजिए, अच्छा मेथड है ये, सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं। कई बार फॉर्मूला याद नहीं रहता, ठीक है, जिसको रहता है वो कर सकता है। मैं अगर आपको सजेस्ट करूं तो ये करिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ये वाला मेथड एप्लीकेबल है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, तिलक कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days। कपिल कैन कंप्लीट द वर्क इन 24 days। इफ दे स्टार्ट वर्किंग ऑल्टरनेटिवली, अच्छा जी, एक दिन एक करेगा एक दिन एक, स्टार्टिंग विथ तिलक, इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड।
इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 24। इसका मतलब इतना काम है, 24 यूनिट काम है। 12 को 24 से डिवाइड करेंगे तो तिलक का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगी एफिशिएंसी, और कपिल की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1। इसका मतलब तिलक ज्यादा एफिशिएंट है, 2 यूनिट काम करता है एक बारी में, कपिल कम एफिशिएंट है, 1 यूनिट काम करता है। अब इन हाउ मेनी डेज इफ दे आर वर्किंग ऑल्टरनेटिवली, ऑल्टरनेटिव का मतलब स्टार्टिंग में तिलक, मतलब पहला तिलक ने करा पहला, फिर कपिल ने करा, फिर तिलक ने करा, फिर कपिल ने करा, फिर तिलक ने करा, फिर कपिल ने करा, और ऐसे ये चलता जाएगा। काम कितना करना है 24 यूनिट, इतना काम करना है 24 यूनिट्स। एक दिन एक बारी में दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 3 काम कर रहे हैं वो एक बारी में, यही होगा। तो 2 दिन में 3 यूनिट काम हो रहा है, 2 दिन में 3 यूनिट काम हो रहा है। तो हमारे को कितना करना है 24 यूनिट इंटू 8 कर दें तो 24 यूनिट काम हो जाएगा, इंटू 8 कर दें तो 16 दिन में काम खत्म हो जाएगा, है ना। पहला कपिल, पहला कर रहा है तिलक, फिर कपिल, 3 यूनिट 2 दिन में, पहले तिलक फिर कपिल, फिर तिलक फिर कपिल, तो 3 यूनिट काम हो रहा है 2 दिन में। 24 यूनिट करना है, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया 16 दिन में। कहता है महेश कैन कंप्लीट हाफ ऑफ सर्टेन वर्क इन 6 days। हाफ कह रहे हैं तो फुल कितने में हो जाएगा 12 दिन में, है ना। अगर हाफ 6 दिन में करता है तो फुल कितने 12 दिन में, क्योंकि बंदा सेम है, बंदा तो चेंज हो नहीं रहा। अगर बंदा सेम है तो उसकी एफिशिएंसी सेम रहेगी। While सुरेश कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 days। सुरेश 8 दिन में कर रहा है। If they both started working alternatively with महेश, starting with महेश, सेम है पीछे जैसा, दोनों का एलसीएम आ गया 24। फिर से इसकी एफिशिएंसी 2 है और इसकी एफिशिएंसी 3 है, और स्टार्टिंग विद महेश मतलब पहले 2 3 2 3 2 3 एंड सो ऑन। इसका मतलब 5 यूनिट जो काम है वो 2 दिन में हो रहा है। 5 यूनिट काम जो है वो 2 दिन में हो रहा है। निकालना कितना यूनिट है 24। अब 5 के टेबल में तो 24 आता ही नहीं है। ऐसा कर लेते हैं, पहले 20 यूनिट तक का निकाल लेते हैं। तो कितना हो गया 8 दिन लगेंगे। 20 यूनिट काम निकल गया, 4 यूनिट रह गया। 20 के बाद फिर महेश काम करेगा 2 यूनिट 1 दिन में, 1 डे, 22 होगी। अब आगे बारी कौन है सुरेश। सुरेश करता है 3 यूनिट काम, लेकिन 3 करते तो 25 हो जाएगा, चाहिए 24। इसका मतलब 2 यूनिट काम सुरेश करे। सुरेश की एफिशिएंसी कितनी है 3। इसका मतलब 3 यूनिट वो कर सकता है और करेगा कितना 2 यूनिट, तो 2/3 डेज। सारों को ऐड कर दो, 8 और 1 9 9 2/3 डेज, ठीक है ना। देखो 20 दिन पूरे निकल गए। अगले दिन कौन करेगा काम महेश, 2 यूनिट हो गए। अब रह गया 2 यूनिट, लेकिन वो करता है 3 यूनिट सुरेश, हमें 2 चाहिए,
हम क्यों कराएंगे अभी ज्यादा पैसे, हम क्यों देंगे। तो 3 यूनिट वो काम करता है, 2 उसने करा, तो 2/3, 9 2/3 इज द आंसर। होप इट इज क्लियर टू ऑल। कहता 3 गर्ल्स रिंकी, पिंकी एंड माधुरी कंप्लीट अ वर्क इन 2 days, 4 days and 6, मतलब रिंकी करती है 2, पिंकी करती है 4 और माधुरी करती है 6। तीनों का एलसीएम कितना आ गया 12। इसका मतलब इतना यूनिट काम करना है। इसका कितना हो गया 6, इसका कितना हो गया 3, इसका कितना हो गया 2। ये इनकी एफिशिएंसी निकल गई। स्टार्टिंग वर्किंग ऑल्टरनेटिवली, स्टार्टिंग विद रिंकी फॉलोड बाय पिंकी एंड माधुरी। सबसे पहले रिंकी करेगी, फिर पिंकी करेगी, फिर माधुरी, फिर रिंकी, फिर पिंकी, फिर माधुरी एंड सो ऑन। रिंकी कितनी 6, फिर पिंकी 3 प्लस 2, इसका मतलब 6 3 9 और 2 11 यूनिट काम 3 दिन में हो गया। 11 यूनिट काम 3 दिन में हो गया। अगला नंबर फिर रिंकी का, कितना काम करना है 12, 11 तो हो गया, तो 1 यूनिट रिंकी करेगी। रिंकी की एफिशिएंसी कितनी है 6, करना 1 यूनिट काम है तो 1/6 days हो गया, तो टोटल कितना गया 3 1/6 days। होप इट इज क्लियर टू ऑल। अंजलि शशिकला कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days and 30 days। अंजलि ने लिए 20 days और शशिकला ने लिए 30 days। If Shashikala started working and work for 15 days and rest of the work completed by Anjali in P days, find the P। कितना यूनिट पहले देख लेते हैं काम है, एलसीएम निकाला 20 और 30 का एलसीएम मतलब 60 यूनिट्स काम है। कितना काम है 60 यूनिट्स। अंजलि की एफिशिएंसी कितनी है 3 और शशिकला की एफिशिएंसी कितनी है 2। अंजलि की एफिशिएंसी 3 है और शशिकला की एफिशिएंसी 2 है। इफ शशिकला स्टार्टेड वर्किंग एंड वर्क फॉर 15 days, शशिकला 2 की एफिशिएंसी है 15 दिन काम करा, इसका मतलब 30 यूनिट्स वर्क डन हो गया है ना। 2 उसकी एफिशिएंसी है, 15 दिन उसने काम करा, 30 यूनिट वर्क शशिकला ने कर दिया। अब कितना रह गया काम 60 माइनस 30 यूनिट्स रिमेनिंग। वो किसने करना है अंजलि ने। अंजलि की एफिशिएंसी कितनी है 3 से डिवाइड करो, 10 दिन अंजलि लेगी इसको खत्म करने में। होप क्लियर है सभी को। आगे चलते हैं ना। पाइप्स टाइम वर्क सारा सेम कैटेगरी होती है। पाइप्स का टाइम वर्क का सारा सेम ही कैटेगरी है, सेम ही क्राइटेरिया है। 2 inlet pipes P and Q can fill a cistern in 15 hours and 21 hours respectively if both the taps are open simultaneously. Find out the time the cistern will fill। अभी मैंने बताया था अगर दोनों एक साथ होंगे तो T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2 P प्लस Q का कितना है 15 इंटू 21 अपॉन 15 प्लस 21 इज 36। 3 से गया 7, 3 से गया 12, 3 से गया 4, 3 से गया 5, 35/4, 8 4 जो 32 से 8.75। दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं।
P कितना 15R, Q कितना 21R, दोनों का एलसीएम कितना होगा? 21 और 15 का एलसीएम 105। 15 7 जा 105, 21 5 जा 105, 7 5। तो 105 काम करना है और 12 इनकी एफिशिएंसी होगी दोनों की मिला के। 12 8 जा 96, 90, 12 7 जा 84, 8.75 आवर्स आ गया। आई होप मैंने दोनों तरीके से कर दिया जोन्स। फिर मैंने कहा था ये वाला तरीका आजमाओ, अप्लाई करो, सारे क्वेश्चन इस पे बेस्ड रहते हैं, ज़्यादा काम करेगा। ये वाला थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड है, इसी तक के लिए ही सीमित है। ये वाला आगे आपको और भी क्वेश्चंस के लिए हेल्पफुल रहेगा। 2 pipes first and second can fill a tank in 12 and 16 hours and tap 3 can empty the। अब 2 टैप भर रहे हैं और 1 टैप एम्प्टी कर रहा है in 48 hours। If all 3 taps are open together, then in how much time the tank will get fully filled? फर्स्ट का कितना है 12, सेकंड का कितना है 16 और थर्ड का कितना है 48। तीनों का एलसीएम कितना आता है 48। ये कितना आ गया 4, ये कितना आ गया 3, 12 को 48 को 12 से करेंगे 4, 48 को सीधे 3 और 48 को 48 से करेंगे 1। ये दोनों तो फिल कर रहे हैं और ये एम्प्टी कर रहा है, तो जो एम्प्टी कर रहा है उसको माइनस कर दो। 4 3 7, 7 में से गया 6। इन सारों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आ गई 6। काम कितना करना है 48, कंबाइंड एफिशिएंसी 6, तो 8 घंटे में सिस्टम भर जाएगा। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आपसे दोबारा।